लास्ट क्लास में हमने रीसाइज एक इमेज, जो हमने एक वर्कबुक बनाया, जितने चाहिए उतने वर्कबुक यहाँ पे हम बना के ले सकते हैं। और उसी के साथ ये डिजाइन हमने क्या किया, रिसाइज कर लिया एक परफेक्ट साइज में, रिसाइज से साइज सेट कर लिया। नेक्स्ट यहां हमने मेजर कमांड, सिर्फ मेजरमेंट देखने के लिए कि साइज कितना है क्या है, ये कमांड हमने देखा। उसी के साथ ट्रेस एंड रेफरेंस, ट्रेस एंड रेफरेंस ये कमांड्स हमने देखे, जिसमें हमें ट्रेसिंग करना है और उसी के साथ उसके ऑपोसिटी, उसमें मूव, रोटेट, ये कमांड्स हमने देखे। आज हम कमांड देखेंगे यहां जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, ये ऑब्जेक्ट तो हम बना सकते हैं। यहां पे हमें वॉल लेना है तो रेक्टेंगल वॉल हम यहां से सेट करके ले सकते हैं। रेक्टेंगल वॉल, वॉल लेंगे, यहां पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। यहां वॉल का साइज, हाइट हमें कितना चाहिए उसके हिसाब से हम यहां पे ले सकते हैं। ये इनसाइड फेस है, मैं इसे आउटसाइड फेस कर लेता हूं ताकि करेक्ट यहां पे सेट हो जाए। एक वॉल हमने यहां पे सेट कर लिया। मैंने बाय डिफॉल्ट उसका एक साइज 1 फीट का साइज मैंने यहां पे सेट कर लिया था। यहां पे मैंने सेट कर लिया 1 फीट का। यहां हमें ड्राइंग बनाते हुए देखना है कि वॉल कहां से कहां तक कितना सेट होना चाहिए। तो ये वॉल थोड़ा सा ऊपर आया है, मुझे नीचे की तरफ लेना है, क्योंकि यहां पे अगर हम डिजाइन में देखेंगे तो यहां वॉल है, यहां थोड़ा हाइट है 6 इंच का, तो इसे 6 इंच मुझे नीचे ले जाना है। वॉल हमने बना दिया, तो यहां माइनस 0.75 इंच उतना देंगे, तो यहां -6 इंच, ये नीचे की तरफ हम -1 फीट लेंगे, तो ये नीचे की तरफ पूरा 1 फीट नीचे चला गया। मुझे थोड़ा सा ऊपर लेना है तो -9 इंच, थोड़ा सा ऊपर आ गया वॉल, इसके हिसाब से ठीक है। -10 इंच, 10 इंच तक हाइट हम इसको दे सकते हैं, -10 इंच या 8 इंच, -0.8 इंच, 8 इंच का करेक्ट यहाँ पे वॉल हमने सेट कर लिया। यहाँ बाउंड्री के लिए, बॉर्डर के लिए यहाँ पे हमने वॉल सेट कर लिया। यहाँ मुझे ग्रास है तो ग्रास ले सकते हैं, यहाँ पे ग्रास नहीं है, यहाँ पे टाइल्स है, तो हम यहाँ पे स्लैब लेंगे। यहां से यहां तक मुझे स्लैब लेना है। स्लैब हमने वहां पे सेट कर लिया। स्लैब यहां पे परफेक्टली फिट हो गया। स्लैब यहां हमने स्लैब सेट कर लिया रोड पे। नेक्स्ट मुझे यहां से वॉल लेना है, यहां से वॉल लेना है, यहां से वॉल पूरा यहां तक मुझे बनाना है। तो वो वॉल ड्रॉ करने के लिए हम वॉल क्लिक करेंगे। यहां पे हाइट हमने सेट किया है, यहां हमें 4 इंच सेट करना है या 6 इंच, तो 6 इंच मैं यहां पे वॉल सेट कर लेता हूं। 6 डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां 6 इंच का वॉल सेट कर लिया हाइट में। और यहां मुझे वॉल ड्रॉ करना है। वॉल ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां से कनेक्टेड वॉल मैं स्टार्ट कर दूंगा। यहां वॉल हमने रेक्टेंगल में लिया है, हमें वहां यहां वॉल कंटिन्यू वॉल लेना है और यहां से वॉल कनेक्टेड हम स्टार्ट कर देंगे। यहां मैं फेस, इनर साइड फेस कर लेता हूं
ताकि अंदर की तरफ उसका फेस आ जाए। यहां पे हमारा वॉल स्टार्ट हो गया, यहां से यहां तक, यहां से मुझे यहां तक लेना है, यहां से मुझे यहां तक लेना है। इसके आगे मुझे कर्व बनाना है। वॉल लेना है लेकिन कर्व लेना है, वॉल कर्व चाहिए। तो जैसे ही हम वॉल बनाते हैं तो उसके साइड में यहां पे एक छोटा सा टूल आता है, स्ट्रेट सेगमेंट्स। अगर हमें स्ट्रेट लेना है तो स्ट्रेट सेगमेंट्स यहां से ले सकते हैं, या फिर यहां आर्क। आर्क कौन सा? टेजेंट इनटू प्रीवियस सेगमेंट। आर्क लेके यहां से मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे इस तरह का एक आर्क बन जाएगा। यहां हम रोटेट करके यहां तक ले सकते हैं एक आर्क, एक टेंजेंट से दूसरे टेंजेंट तक। नहीं, मुझे आर्क लेना है विथ डिफाइंड टेंजेंट, जो मैंने डिफाइन किया है उससे आर्क लेना है। तो मुझे यहां तक, यहां से यहां तक आर्क लेना है, तो यहां मैं क्लिक करूंगा और आर्क यहां पे ले सकता हूं। या फिर ये टेंजेंट चाहिए 3 पॉइंट आर्क, मुझे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आर्क लेना है, तो यहां एक आर्क हमारा यहां पे बन जाएगा। थोड़ा मैंने क्लिक करने में अलग क्लिक कर दिया, मैं बैक स्पेस करूंगा और यहां पे ये आर्क बाय सेंटर पॉइंट, इसका अगर सेंटर पॉइंट हमें मालूम है तो उस सेंटर पॉइंट से हम एक आर्क बना सकते हैं। तो यहां सेंटर पॉइंट मुझे ये चाहिए और इससे मुझे आर्क बनाना है, तो यहां से हम इस तरह का आर्क बना सकते हैं। मैं बैक स्पेस करता हूं। इसमें से आर्क बनाने के लिए जो हमें सूटेबल लगे वो सूटेबल हम आर्क यहां पे क्रिएशन कर सकते हैं। हमें यहां पे ये सूटेबल लगता है 3 पॉइंट आर्क, क्लिक करेंगे, दूसरा पॉइंट यहां पे आ जाए, यहां पे लेंगे और तीसरा पॉइंट यहां पे आ जाए, तो यहां पे मैंने आर्क ले लिया। तो यहां से मुझे कंटिन्यू और स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सेगमेंट क्लिक करेंगे और यहां से स्ट्रेट सेगमेंट्स हमारे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वॉल बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक आर्क चाहिए तो आर्क बना सकते हैं। यहां पे मुझे फिर से आर्क बनाना है, फिर से मैं टेंजेंट लूंगा और यहां से यहां तक मुझे आर्क चाहिए। यहां तक हमने एक आर्क बना लिया और यहां फिनिश कर देंगे। यहां से आगे कुछ नहीं है, राइट क्लिक करके ओके। तो इस तरह वॉल बनाते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, एक आर्क वॉल चाहिए तो आर्क वॉल भी ले सकते हैं। वॉल में ही हम आर्क बना सकते हैं। आर्क हमें किस तरह का चाहिए उस तरह का आर्क हम यहां पे क्रिएशन कर सकते हैं। यहां पे हमने ले लिया। यहां 3 स्टेप्स है, तो ये 3 स्टेप्स हमें यहां पे बनाने हैं। तो यहां पे भी हमें आर्क बनाने हैं। तो आर्क के लिए एक मेथड तो हमने एडिटिंग मेथड में देखा है। तो यहां मुझे आर्क बनाना है तो मैं फिर से वॉल लूंगा और यहां से मुझे स्टार्ट करना है। ये इनर है, मैं यहां पे फेसिंग आउट पर आउटर ले लेता हूं। तो यहां से यहां तक मुझे वॉल चाहिए। ये मुझे आर्क में चाहिए तो आर्क क्लिक करेंगे और यहां पे हमें आर्क ले सकते हैं, या फिर वॉल हम सेंटर पॉइंट से चाहिए तो सेंटर पॉइंट से ले सकते हैं, या फिर यही टेंजेंट मुझे यहां से यहां तक आर्क चाहिए। तो यहां से यहां तक एक आर्क बन गया, यहां ओके कर लेंगे। तो यहां एक आर्क क्रिएशन हो गया। मुझे यहां से यहां तक एक आर्क चाहिए तो फिर से वॉल लेंगे और यहां से मुझे आर्क चाहिए, दूसरा पॉइंट यहां पे हो और तीसरा यहां पे हो। तो यहां हमारा एक आर्क बन गया, ओके कर देंगे। तो यहां एक आर्क बन गया, मुझे तीसरा यहां पे चाहिए।
तो यहां क्लिक करेंगे स्टार्टिंग से, और यहां से मुझे ये सेंटर पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट यहां क्लिक करेंगे। यहां आर्क लेंगे और ये सेंटर पॉइंट लेंगे और उसी के साथ ये पॉइंट लेंगे, तो यहां एक आर्क हमारा बन जाएगा। यहां हमारे तीनों आर्क बन गए। यहां हमारे तीनों आर्क बन गए, तीनों वॉल बन गए। तो यहां पे इस तरह से ये डिजाइन हमारा बन गया। यहां पे हम देख सकते हैं ये डिजाइन हमारा यहां पे क्रिएशन हो गया। यहां यहां हमें क्या करना है, यहां नीचे की तरफ, यहां नीचे की तरफ हमें जो भी प्लांट्स लगाने हैं लगा सकते हैं। तो यहां से हमें ये ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कल हमने देखा है सिर्फ हमें एक मॉर्फ लेना है और मॉर्फ से हम ये पूरा ऑब्जेक्ट यहां पे बना सकते हैं। मॉर्फ, और इसे हाइट देंगे हम, और एक क्लिक करेंगे तो यहाँ हाइट एक्सट्रूड कमांड पुश पुल, हमें हाइट देना है 6 इंच। ओके करेंगे तो 6 इंच हाइट के हिसाब से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अगर हमें कॉपी करनी है तो और एक क्लिक करेंगे तो यही उस ऑब्जेक्ट की कॉपी मल्टीपल करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मुझे ओके कर देना है। और यहां से मैं ये कॉपी कर लेता हूं यहां तक, इतने डिस्टेंस पे मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए वहां पे क्लिक कर लेंगे। ये भी हमारे ऑब्जेक्ट्स बन गए, यहां हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन हो गए। नेक्स्ट, यहां पे हमारा एक डायग्राम है, तो ये डायग्राम भी हमें बनाना है। हमारे यहां यहां हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम यहां पे एक मॉर्फ ले सकते हैं, या फिर हम यहां पे एक स्लैब भी ले सकते हैं। स्लैब, स्लैब लेंगे। स्लैब यहां मुझे कंटिन्यूअस करना है या फिर ज्योमेट्रिक मेथड में करना है, यहां पे मुझे चॉइस करना है। यहां ज्योमेट्रिक मेथड में क्लिक करना है तो ज्योमेट्रिक मेथड में कर सकते हैं। यहां कंटिन्यूअस लाइन हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं हमारा, क्लिक करेंगे यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से आगे मुझे कर्व चाहिए। तो कर्व के लिए हमारा 3 पॉइंट ऑप्शन यहां पे एक्टिवेट हो गया है। 3 पॉइंट क्लिक करेंगे यहां और यहां तक क्लिक करेंगे, यहां से यहां तक आ गया। यहां से कंटिन्यू करेंगे, यहां से मुझे स्ट्रेट लाइन लेना था, यहां सेंटर पॉइंट, और यहां से यहां कनेक्ट हो गए। यहां से फिर से स्ट्रेट लाइन के लिए ये स्ट्रेट लाइन यहां क्लिक करेंगे, यहां से यहां, यहां से फिर से मुझे कर्व चाहिए, तो फिर से मैं यहां पे कर्व लाइन क्लिक कर लेता हूं, और ये एक पॉइंट सेंटर पॉइंट यहां से यहां तक मुझे चाहिए, यहां पे क्लिक कर लेंगे। और फिर से मुझे यहां पे एक कर्व चाहिए, फिर से मुझे यहां पे एक कर्व चाहिए, तो यहां पे मैं एक कर्व क्रिएशन कर लेता हूं। क्रिएशन नहीं हुआ, यहां फिर से क्रिएशन करना पड़ेगा।
तो स्लैब के लिए मैं यहां से स्टार्टिंग करूंगा, स्टार्ट करेंगे, यहां से मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, और यहाँ से मुझे कर्व चाहिए। तो यहाँ कर्व पे मैं क्लिक कर लूंगा और ये सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ एंड पॉइंट कहाँ तक मुझे कर्व चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक मुझे कर्व चाहिए वहां पे क्लिक करके नेक्स्ट फिर मैं स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ से फिर से कर्व चाहिए, तो इसके लिए कर्व और उसका सेंटर पॉइंट, और यहां तक कर्व लाइन हमारी यहां तक आ गई। फिर से मुझे कर्व चाहिए तो ये सेंटर पॉइंट और यहां तक मुझे कर्व चाहिए। फिर से मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन, और यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, यहां पे क्लिक कर देंगे तो हमारा यहां पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहां हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से हम यहां पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहां पे मुझे रॉक दिखाना है तो ये सिलेक्ट करेंगे और यहां पे आके यहां हम करेंगे स्टोन्स, स्टोन वर्क, यहां क्लिक करेंगे, स्टोन वर्क, स्टोन वर्क हमें यहां पे दिखाई देगा। इस तरह का स्टोन वर्क चाहिए या फिर स्टोन वर्क मुझे अलग चाहिए तो यहां स्टोन वर्क 12 ओके करेंगे। इस तरह का स्टोन वर्क चाहिए तो इस तरह का स्टोन वर्क यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे हमने इस तरह का स्टोन वर्क सेट कर लिया। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का हो, वही जो ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमें किस तरह का डायग्राम बनाना है उस तरह का डायग्राम हम यहां पे बना सकते हैं। यहां हमें आगे देखेंगे और बनाते वक्त यहां पीछे की तरफ यहां के ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। यहां हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी हमें क्रिएशन करना है तो स्लैब में लेंगे। स्लैब में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक है, और ये यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक। जिस तरह का हमारा ज्योमेट्रिक शेप है उसमें हम बना सकते हैं। हमने पिछले हिस्से में यहां पे बनाया है। यहां पे हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। इसे सिर्फ सिलेक्शन करके हमें किस तरह वो ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पे हम सेट कर सकते हैं। मुझे टाइल्स चाहिए, टाइल्स कौन से चाहिए, टाइल्स 10 30 30 ओके। यहाँ पे टाइल्स चेंज करेंगे, सेम टाइल्स हो गए, टैंस लाइट ब्राउन या फिर टैंस 25 25 ओके। 25 के सेट हो गए। इसमें अगर कुछ कलर भी चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टाइल्स व्हाइट मैट, व्हाइट मैट में हम यहाँ पे टाइल्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे टाइल्स सेट हो गए। उसी के साथ ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीनों ऑब्जेक्ट हमें बनाने हैं। और ये जो वॉल है यहाँ पे मुझे वॉल भी बनाना है। ये एक वॉल ही है जो हमें बनाना है, और यहाँ पे एक छोटा सा वॉल है, ये भी हमें बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वॉल लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, राइट क्लिक करके ओके।
3D में यहाँ पे एक वॉल बन गया। यहाँ मुझे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगाने हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स है, ये तीन, ये तीन, ये तीनों ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये तीन ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाए गए हैं, ये ये ऑब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे ये शेड है जो हमें टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल बनाएंगे, वॉल, और उसमें सेटिंग करेंगे। वॉल हमें कितने फीट का चाहिए, यहाँ हम स्टोरी 1 को लिंक कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हमें वॉल सेट करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वॉल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमारा वॉल है। मेरे ख्याल से ये आगे तक वॉल रहेगा, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वॉल रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक हम कनेक्ट कर लेंगे। बाद में इसे हम एंट्री सेट कर लेंगे, या फिर ये वॉल की हाइट हम कम कर लेंगे। यहाँ हमारा वॉल सेट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे एक डिजाइन है जो हमें बनाना है, और यहाँ जो है ये ब्लैंक स्पेस है, और मेरे ख्याल से एक स्टेप है, और यहाँ पे कुछ ट्रीज है। तो ये ब्लैंक स्पेस भी हम वहां पे बना लेंगे स्लैब की मदद से। स्लैब, तो इजी मेथड में हम यहाँ पे स्लैब क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ इस तरफ हमारा एक स्लैब बन गया। इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, वाइट। यहाँ पे हमने ये सेट कर लिया, और उसी के नीचे एक स्लैब है। मैं यहाँ पे मार्फ ले लेता हूं ताकि उसको हाइट दे सकूं। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक मार्फ चाहिए। हमने यहाँ पे एक मार्फ सेट कर लिया, वो नीचे की तरफ गया है। तो इसका हाइट हम सेट कर लेंगे। जैसे ही इस पे और एक क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखाई देंगे, पुल एंड पुश। मुझे 6 इंच चाहिए तो 6 इंच, यहाँ पे हमारा ये शो हो गया। 6 इंच नहीं, इसे थोड़ा मुझे छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, या फिर बड़ा करना है तो बड़ा सेट कर सकते हैं पुल और पुश कमांड से। वैसे ही हम इसे छोटा करना है तो पुल पुश करके हम इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं बाद में। मुझे इसे छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, इतना बस। मैंने यहाँ पे ये छोटा कर लिया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स तो बना लिए, यहाँ पे ग्रास ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं ट्री के। यहाँ मुझे एक सर्कल बनाना है, और उसके अंदर ये पूरा डिजाइन बनाना है। जो मैं एक वॉल ले लेंगे, वॉल, और यहाँ पे एक सर्कल बनाने के लिए यहाँ वॉल का एक सर्कल, या फिर हम यहाँ मॉर्फ में भी सर्कल बना सकते हैं। मॉर्फ ही लेंगे, यहाँ एक सर्कल,
सेंटर पॉइंट, कौन सा हमें चाहिए, सेंटर पॉइंट, और यहां से मैं एक सर्कल, यहां से स्टार्ट और यहां तक ये एंड। यहां एक हमने सर्कल बना लिया। एक बड़ा सर्कल बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स भी हमें बनाने हैं, तो हम यहाँ मॉर्फ का यूज करके बना सकते हैं। यहाँ हम लाइन लेंगे कंटिन्यू, और यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ से यहाँ तक मुझे कर्व चाहिए, तो ये यहाँ कर्व पॉइंट है, आर्क 3 पॉइंट्स, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मुझे कर्व चाहिए, तो मैं वहां से वहां तक एक कर्व लाइन बना सकता हूं। या फिर ये कर्व हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने देखा यहां से यहां तक, और जैसे ही यहां से यहां तक, इस तरह का कर्व लाइन बना के ये डिजाइन हम बना सकते हैं मॉर्फ में। ये साइड का जो है हमें वॉल बनाना है, तो वो वॉल भी हम बना सकते हैं, जैसे वॉल हमने ले लिया, और यहां सर्कल वॉल हमें चाहिए, ये सर्कल वॉल, सेंटर पॉइंट से हमें एक वॉल यहां पे सेट कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे, और ये वॉल हमारा सेट हो गया। तो यही 3D में हमें किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। ये डिजाइन पूरा हमें यहां पे बनाना है, तो इसका हाइट मैं सेट कर लेता हूं 6 इंच, पुल और पुश 6 इंच, थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए, ये तो हाइट ऑलरेडी सेट है। और मैं यहां और एक मॉर्फ बना लेता हूं, मॉर्फ, ये डिजाइन चाहिए तो बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा। यहां मुझे सर्कल बनाना है, तो यहां पे हम सर्कल लेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, और यहां से यहां तक सर्कल। यहां पे अगर हमें फाउंटेन दिखाना है तो फाउंटेन हम दिखा सकते हैं। इसको हम हाइट देंगे, पुल और पुश 5 इंच, ओके करेंगे। 3D में देखेंगे ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हम फाउंटेन क्रिएशन कर सकते हैं। इसे हमें वाटर इफेक्ट देना है तो वाटर इफेक्ट दे सकते हैं, और डिजाइन हमें नीचे बनाना है उस वाटर इफेक्ट के नीचे, और ऊपर ये लेना है, और यहाँ पे एक फाउंटेन हम क्रिएशन कर सकते हैं इसी डिजाइन में। तो इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए हम ये कमांड का यूज कर सकते हैं। इसे हम दे देंगे कलर कॉन्क्रीट, ओके, और इसे कलर देंगे हम वाटर इफेक्ट, वाटर वेव, ओके। यहां हमने ले लिया वाटर वेव, और इसे हम इफेक्ट देंगे टाइल्स का, मोज़ैक टाइल्स, ओके। तो इस तरह का हमने एक सिंपल डिजाइन यहां पे बना लिया। यहां पे उन्होंने डिजाइन दिया है, ये भी डिजाइन हमें कर्व में बना सकते हैं, थोड़ा सा लेट होगा। नेक्स्ट, अभी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इंसर्शन करने हैं। यहाँ पे एक पाथ दिया गया है रोड का, तो ये एक पाथ हमें क्रिएशन करना है, तो स्लैब लेंगे, मुझे यहां से यहां तक एक पाथ बनाना है,
तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं डायरेक्टली, इजी हो जाए यहां से यहां तक। यहां से यहां तक एक पाथ सेट हो गया, यहां से यहां तक हमने एक पाथ सेट कर लिया। नेक्स्ट, बाकी के ये सारे जो है ऑब्जेक्ट्स ही है, तो यहां मुझे ऑब्जेक्ट्स इंसर्शन करने हैं। तो हम यहां पे प्लांट इंसर्ट करेंगे एक साइज में। ऑब्जेक्ट में यहां जाएंगे और यहां विजुअलाइजेशन, यहां जाएंगे विजुअलाइजेशन में, और यहां मुझे गार्डन क्लिक करेंगे और यहां कुछ छोटे छोटे प्लांट्स है, छोटे प्लांट्स पहले इंसर्ट कर लेना है, तो यहां मैं क्लिक कर लेता हूं और ओके कर देंगे। और यहां जो छोटे प्लांट्स है यहां पे क्लिक कर लेंगे। छोटे प्लांट्स कहां पे है, यहां पे हमें क्लिक कर लेना है। ऑब्जेक्ट, यहां मुझे श्रब चाहिए या फिर ट्री मॉडल सैंपल, ये हम यहां पे ले सकते हैं, ये ट्री या फिर ये ट्री, ओके कर लेंगे और यहाँ पे ये ट्री सेट कर लेंगे। यहाँ पे ये सेट हो गया। यहाँ बड़े बड़े ट्रीज कहाँ पे है वहां पे क्लिक कर लेंगे। जहां जिस साइज के ट्रीज है वहां पे मैं सेट कर लेता हूं। उसके बाद छोटे छोटे ट्रीज है, तो यही मैं ये ले लेता हूं और इसका हाइट डायमेंशन थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, या फिर यही ट्री हम यहां पे लेंगे, यही ट्री हम यहां पे भी लेंगे। उसके बाद मुझे छोटे छोटे प्लांट्स ऐड करने हैं, तो यहाँ श्रब लेंगे या फिर ये ट्री मॉडल लेके हम वहां पे हाइट सेट कर सकते हैं। ये भी है, ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे ऐड कर देना है। यहाँ पे ये ऐड हो गया। थोड़ा सा इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे की तरफ लेंगे। यहाँ पे हमने ये सेट कर लिया। यहाँ ट्रीज हमने ऐड कर दिए। इस तरह के प्लांट्स हमने ऐड कर दिए। मुझे इसमें और प्लांट्स ऐड करने हैं, तो यहाँ छोटे प्लांट्स हम लेंगे या फिर साइज चेंज करके भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ मुझे श्रब, ये जो है सॉइल होल्डर भी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ट्री के लिए यहाँ पे मैं सॉइल होल्डर, सॉइल होल्डर, ओके। जहां जहां हमने प्लांट्स ऐड किए हैं वहां पे ये सॉइल होल्डर हम ऐड करके रख सकते हैं। ये सॉइल होल्डर हमने जो इंसर्शन किए हैं इसका ऑफसेट कितना है वो देखेंगे। यहाँ हमारा डिजाइन इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ छोटे प्लांट्स मुझे ऐड करने हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ श्रब या फिर रोज ट्रीज हमें ऐड करने हैं, तो ओके।
यहाँ कुछ ट्रीज हम ऐड कर सकते हैं। छोटे प्लांट्स हमें कौन से चाहिए, यहाँ पे हम रख सकते हैं। सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्शन करते चले जाना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाएगा। यही हमें गेट पे एक कॉलम लेंगे दो। यहाँ मुझे एक कॉलम चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ताकि वो कॉलम से अच्छे से दिख सके। इस तरह का हमारा एक प्लान यहाँ पे बन गया है। यहाँ मुझे ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, इसमें मैं एक टेक्सचर ऐड कर लेता हूं ताकि हर तरफ एक ही टेक्सचर हो। तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, और यहाँ हमें टेक्सचर मार्बल लेंगे या स्टोन वर्क मार्बल, स्टोन मार्बल ओके कर देंगे। इस तरह का एक मार्बल हमें मिल गया। तो हमने तो यहां एक एक ऑब्जेक्ट को ही सेट किया है। मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को वही प्रॉपर्टीज सेट करने हैं। हर एक ऑब्जेक्ट को यही प्रॉपर्टीज मुझे सेट करने हैं। तो यहां एक सिंपल ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। यहां पे हमें पिक करना है। पिक पिक कहां से करना है, उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इंजेक्ट इंजेक्ट पैरामीटर यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो वही यहां पे इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट कर लेंगे, वही इंजेक्ट यहां पे हो जाएगा। तो इंजेक्ट से एक की प्रॉपर्टीज दूसरे को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यही हर तरफ हम इंजेक्ट कर सकते हैं। यहां अगर देखेंगे तो जहां जहां पे भी हमने इंजेक्ट किया है, इंजेक्ट करेंगे इस लाइन पे, तो यहां पे उतना ही इंजेक्ट हो रहा है। ये जो हमने पिक किया है, ये मुझे फोर्थ साइड में चाहिए या वन साइड में चाहिए। तो यहां देखेंगे तो फोर्थ साइड में हमने इंजेक्ट किया है, और यहां देखेंगे तो इस साइड में इंजेक्ट नहीं किया है, मुझे इस साइड में भी इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट करेंगे, वो प्रॉपर्टीज कॉपी है, तो इस पे आके हम इंजेक्ट कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा। इस तरह जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है, हर एक ऑब्जेक्ट को हम इंजेक्ट कर सकते हैं। मुझे सारे इस पे चाहिए तो सारे इस पे हम यहां पे ले सकते हैं। कहां कहां मुझे चाहिए, यहां पे हम क्लिक करके ले सकते हैं। यहां पे सभी तरफ इंजेक्ट हो गए। अगर हमने इंजेक्ट करते हुए इसके एज पे क्लिक किया है, यहां देख सकते हैं, यहां एज पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूं तो सारे एज मुझे ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। तब मैं क्लिक करता हूं तो सारे साइड पे इंजेक्ट हो रहा है। अगर मैं एक पर्टिकुलर साइड पे क्लिक करता हूं, इंजेक्ट एज पे ना लेके, तो ये ब्लू कौन सा हो रहा है, सिर्फ टॉप, तो उस पर क्लिक करूंगा तो वहां पे वो इंजेक्ट हो जाएगा। तो बाजू के जो भी साइड्स है, यहां पे वो नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहां इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्ट के लिए ये ऑप्शन है। ओके, और यहां पे हम रूफ ऐड कर देंगे। ग्राउंड फ्लोर पे जाके यहां पे हमें रूफ ऐड कर देना है। तो रूफ के लिए रूफ कमांड लेंगे, और
यहां हमें रूफ किस तरह से चाहिए, ज्योमेट्रिक मॉडल में चाहिए तो क्लिक करेंगे ज्योमेट्रिक मॉडल। और रूफ मुझे कहां से कहां तक चाहिए, स्टार्ट टू एंड मैं यहां पे क्लिक करते चला जाऊंगा। ये हमारा घर है, तो यहाँ रूफ हमें लेना है, यहाँ कंटिन्यूस लेंगे। रूफ हमें कहां से कहां तक लेना है, रेक्टेंगल में या पॉलीगॉन में। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल में ले सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो पॉलीगॉन में। रूफ जब भी हमें लेना है तो एक अलग अलग तरह के रूफ इंसर्शन करना है, तो अलग अलग तरह के देखेंगे। ये मैं रूफ ले लेता हूं रेक्टेंगल में, यहां से रेक्टेंगल, तो मैं यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा, तो यहां उतना ही एक रूप बन जाएगा। तो यहां एक रूप बन गया। मुझे यहां से एक रूप बनाना है यहां तक, तो वो एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, यहां से यहां तक, ये एक रूप बन गया। उसके बाद मुझे यहां से यहां तक एक अलग रूप बनाना है, तो हम यहां से यहां तक एक अलग रूफ सेट कर सकते हैं। और यहां मुझे आगे की तरफ एक रूफ चाहिए, तो यहां से यहां तक एक रूफ हम सेट कर सकते हैं। तो हमने कितने सारे रूफ यहां पे ड्रॉ किए हैं, तो ये रूफ इस तरह से बन जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग यहां पे हमने ड्रॉ किया है, तो रूफ इस तरह का हमारा क्रिएशन हो जाएगा। यहां पे हमें एक रूफ बनाना है, तो यहां पे भी हम रूफ कमांड देंगे और यहां से यहां तक क्लिक कर देंगे, तो वहां पे भी एक रूफ बन जाएगा। तो किस तरह का रूफ बनाना है वो रूफ ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा और यहां पे सेट कर देगा। इस तरीके से हमने कस्टम रूफ बना लिया। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और एक मटेरियल यहां पे ऐड कर देंगे। सारे एक साथ मुझे सिलेक्शन करने हैं, तो शिफ्ट की पकड़ के मैं उस पर क्लिक कर लेता हूं और सारे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हम एक ही बार में चेंज कर लेंगे। मुझे यहाँ रनिंग बॉन्ड चाहिए, तो रनिंग बॉन्ड, रूफ फ्रेंच स्पेनिश, स्पेनिश बॉर्न क्लिक करेंगे और ओके। तो यहां हमारा रूफ थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, तो ड्राइंग बनाते हुए हमें कस्टम ड्राइंग भी बना सकते हैं। हमें अगर आर्क स्ट्रेट लाइन लेना है तो वो भी हम यहां पे ले सकते हैं। ओके, कोई डाउट है सर?